श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणव स्वयं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरद्विशैलं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुरभीष्व श्रीजायते योऽसो पंचदा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु,
गुप्त नवरात्रे का आज दूसरा दिवस और शिव महापुराण का आज छठा दिवस। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भैरे शंकर की कृपा से, करुणा से, बाबा की दया से ऑनलाइन जो शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप सब अपने अपने घरों में विराजमान होकर जो श्रवण कर रहे हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत बहुत प्रसन्नता का भाव श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सोहन देवी जी बांगड़, श्री राजेश, श्रीमती बिनाका जी बांगड़, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में निवास कर इस पुनित पावन शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान बनकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में बिटले सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री राजू जी मंत्री सापत्नी यहाँ शिव महापुराण में विराजित हुए। एक जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 84 लाख योनियों को काटने के बाद मानव की जो देह मिलेगी, ये मानव की देह फिर वापस मिलना नहीं है। फिर वापस प्राप्त नहीं होना। पहले भी कथा में कहा, ना जाने कितनी यौनियां काटने के बाद तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और मानव की देह प्राप्त होने के बाद अगर हम उसको ऐसे ही गंवा दें तो फिर जीवन तो बेकार। उसकी सार्थकता क्या है? चौरासी लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी हम उसको वही कपट में, छल में, बेईमानी में, प्रपंच में, झूठ में उसको गंवा दें तो फिर उसका कोई सुख नहीं है। भाई एक बात बहुत ध्यान देना, एक जानवर अगर मरता है ना, एक पशु अगर मरता है ना, उसकी तो खाल भी काम आ जाती है। शेर मरेगा तो उसकी खाल काम आ जाएगी। हाथी मरेगा तो उसका भी शरीर काम आ जाएगा, खाल काम आ जाएगी। एक पशु भी अगर मरेगा तो उसकी भी खाल काम आ जाएगी। एक बंदर भी मरेगा तो उसकी खाल काम आ जाएगी। पर ये मनुष्य एक ऐसा इतना पाप में लिप्त हो जाता है, इतना कपट में लिप्त हो जाता है, इतना छल में लिप्त हो जाता है, इतनी बेईमानी और प्रपंच में, झूठ में लिप्त हो जाता है कि इस मानव की तो मरने के बाद खाल भी काम नहीं आती, जलाना पड़ती है। उसकी तो खाल भी काम की नहीं है, उसको तो जलाना ही पड़ेगा, ले जाकर शमशान में पहुंचाना ही पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। थोड़ा सा लोभ, थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा विषय, थोड़ी सी वासना के चक्कर में मनुष्य अपनी इस हीरे जैसी योनि को, हीरे जैसे जीवन को नष्ट कर देता है। हीरा छोड़ बटोरी काकर, तृष्णा तनिक मरीना। इस मानव शरीर को, ये हीरे जैसा शरीर है साहब, बहुत बहुत ध्यान देना है। हीरे जैसा क्यों कहा गया?
संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इसको क्यों हीरा कहते हैं? संत साधु सन्यासी इसको क्यों उपासक इसको साधु कहते हैं, इसको तपस्वी कहते हैं? ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। कभी किसी बानर को तुमने कहा कि ये संत है, कभी किसी शेर को कहा कि ये साधु है, कभी किसी पशु को कहा कि ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है। केवल एक मानव का शरीर ही ऐसा है, केवल एक मनुष्य की देह ऐसी है जिसको साधु भी कहा जाता है, जिसको तपस्वी भी कहा जाता है, जिसको साधक भी कहा जाता है, जिसको उपासक भी कहा जाता है, और जो भगवान की भक्ति में सदा संलग्न लगा रहता है, भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। क्योंकि ये मानव का जो शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये हीरे जैसी, इसकी परख करने वाला ही परख सकता है। और जो जान गया, जो पहचान गया, बस वो जान गया। नहीं तो लोग बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चारों अवस्था गवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 4 अवस्था को सुधारने के लिए हमारे यहां 4 पात्रवान जीवों को भी रखा गया। बचपन में माता का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद, और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। कब दशरथ जी के यहां राम कब प्रगटे थे? जब दशरथ जी की आयु 60 साल की हो गई थी। नंद बाबा के यहां भगवान कृष्ण कब प्रगटे? जब नंद बाबा की आयु 60 की हो गई। आंतरी ऋषि के यहां कपिल देव बाबा कब प्रगटे? जब आंतरी बाबा की उम्र 60 की हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 60 की अवस्था के जब आप हो गए तो गवर्नमेंट भी आपको रिटायर कर देती है कि अब घर जाइए और जाकर भगवान का भजन करिए। 60 के पहले पहले आपने जो कमाया, 60 के पहले जो आपने करा, वो परिवार के लिए करा, कुटुंब के लिए करा, नाते रिश्तों के लिए करा, अपने बच्चों के लिए करा, पत्नी के लिए करा, सबके लिए करा। पर अब 60 की आयु तुम्हारी हो गई है, अब ये 60 वर्ष की अवस्था को तुम्हें साधना है और भगवान के भजन में लगा। तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर करके देती है, अब जाओ आप लोग, अब अपने घर जाइए और घर जाकर भगवान का भजन करिए। अभी तक जो करा तुमने परिवार के लिए करा, अभी तक जो तुमने करा वो कुटुंब के लिए करा, अभी तक जो तुमने करा ये सारे नाते रिश्ते, पुत्र पुत्री, बेटी दामाद, सबके लिए करा। अब थोड़ा अपने लिए करिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, और बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी कमाई का भोग सारा परिवार करेगा। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे मित्र भी करेंगे। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे परिवार के लोग भी करेंगे, तुम्हारे सखा भी करेंगे, सब कोई करेगा। किस तरह से तुमने कमाया ये तुम जानते हो। कितना झूठ बोला ये तुम्हें मालूम है, कितना कपट करा ये तुम्हें मालूम है, कितनी बेईमानी करी ये तुम्हें मालूम है, कितना प्रपंच करा ये तुम्हें मालूम है। तुम्हारी कमाई का भोग सारा परिवार करेगा, पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, बेटी भी करेगा, बेटा भी करेगा, दामाद भी करेगा। तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुमने दुकान पर बैठ के कैसे कमाया, तुमने सर्विस में कैसे कमाया, तुमने नौकरी में कैसे कमाया, तुमने व्यापार चलाते समय कितना धन ज्यादा कमाया, कैसा क्या कमाया, 1 का 2 करा कि 4 का 6 करा, ये तुमने जैसा कमाया इसका सुख तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारी बेटियां भी भोगेगी, तुम्हारे बेटे भी भोगेंगे, तुम्हारे दामाद भी भोगेंगे। और याद रखना, तुम्हारी कमाई का भोग सब कोई भोगेगा, परंतु तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस शरीर को छोड़कर जब ये जीवात्मा जाएगी तब एक ही बात कही जाएगी कि तूने जो कर्म करा है उसका भोग तुझे भोगना है। जीव रोएगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा कि मैंने जो करा अपनी बच्चियों के लिए करा, मैंने जो करा अपने दामादों के लिए करा, मैंने जो करा अपने बेटों के लिए करा, मैंने जो करा अपनी पत्नी के लिए करा, अपने रिश्तेदारों के लिए करा। तो मेरे अकेले को तुमने नरक भोग रहे हो, तो एक काम करो कि मेरी पत्नी को भी नरक भेजो, मेरे बच्चों को भी नरक भेजो, मेरे अकेले को क्यों नरक भेज रहा हो।
तो फिर चित्रगुप्त महाराज कहेंगे, झूठ तूने बोला दुकान पर बैठकर, नौकरी में छल तूने करा, बेईमानी तूने करी, कपट तूने करा, प्रपंच तूने करा, तो नरक भी तू भोगेगा, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। अरे जैसे रिटायरमेंट आए ना, जैसे आप लोग रिटायर हुए ना, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है भविष्य पुराण के अंदर, बहुत ध्यान देना महाराज। नौकरी करने वाला व्यक्ति तो रिटायर भी हो जाता है, पर दुकान चलाने वाला व्यक्ति तो जब तक शरीर नहीं हिल जाता नहीं तब तक भी रिटायर नहीं हो पाता। कितनी विचित्र बात भविष्य पुराण में कि सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, कहीं जॉब करने वाला तो रिटायर भी हो जाएगा कि 60 में नहीं तो 62 में तो होगा, 62 में नहीं होगा तो कम से कम 70 में होगा, पर रिटायर तो होगा ना। पर दुकान करने वाला व्यक्ति तो ना जाने जब तक उसका शरीर पूरा कांपने ना लगे, शरीर हिलने ना लगे, जब तक शरीर पूरा सांस ना छोड़ दे, इंद्रियां सब छोड़ नहीं दे, पलंग पे ले जाके पटक नहीं दे, तब तक ये दुकान नहीं छोड़ पाता। इसका रिटायरमेंट ही नहीं होता। दुनिया का रिटायरमेंट इसका नहीं है। महाराज दशरथ जी भी राजा थे, नंदराय जी भी एक सुंदर आनंद में नंदगोप थे। देखिए जरा कथा पर जाइएगा, बहुत स्मरण करिएगा, एकांत में बैठकर जरा इस छठे दिन की कथा का भी स्मरण करना आप। नंद बाबा भी आनंद में, दशरथ जी भी आनंद में। नंद बाबा कोई सर्विस करते थे क्या? जम के बोलो, नहीं। दशरथ जी कोई सर्विस नौकरी करते थे? नहीं, कुछ नहीं। आंत ऋषि कोई सर्विस करते थे? नहीं। पर इन्होंने विद्वत्ता क्या अपनाई, इनकी चतुरता क्या थी कि दशरथ जी 60 वर्ष की आयु में आए तो उन्होंने राम जी को प्राप्त करा, नंद बाबा 60 की आयु में आए तो उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करा, आंत्री बाबा 60 की आयु में आए तो उन्होंने तुरंत कपिल बाबा और दत्त बाबा का स्मरण कराया। आंत्री ऋषि जब 60 की अवस्था में आए तो दत्तात्रेय भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कदर्म बाबा जब 60 में आए तो उन्होंने कपिल देव महाराज को प्राप्त कर लिया। कदर्म बाबा 60 की आयु में कपिल देव बाबा को प्राप्त कर लेते हैं, आंत्री बाबा दत्त बाबा को प्राप्त कर लेते हैं, दशरथ जी राम जी को प्राप्त कर लेते हैं, नंद बाबा कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इनसे हमको सीखना है। जैसे ही 60 की अवस्था आ जाए, जैसे 60 वर्ष की आयु हो, बस मन में विचार कर लेना कि अब कुछ नहीं करना, बहुत कर दिया पत्नी के लिए, बहुत कर दिया बच्चों के लिए, खूब काम करा, शरीर नहीं साथ दे रिया था तो भी दुकान नहीं छोड़ी, करता रिया, पर अब नहीं करूँगा। अब तो मुझे अपना जीवन संवारना है, अब मुझे अपनी जिंदगी सुधारना है, अब मुझे इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को मुझे संवारने का प्रयास करना है। कौन सुधारेगा हमारे जीवन को? अरे बोलो तो सही, कौन सुधारेगा? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया चले जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी मत जाने देना। अधेड़ी भी चली गई तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बचपन में परमात्मा के आगे झुक जाओ, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक जाओ। जवानी तक भी नहीं झुके तो अधेड़ी में झुक जाना, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है।
फिर दुनिया के आगे झुक के चलना पड़ता है, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा झुक कर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। दूसरे दिन की कथा को याद करो, एक वाक्य आपको इस शिव महापुराण से कहा था कि झुकने की अगर आदत हो गई, हम बड़ों के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे, हम वृद्ध जन के आगे, हम परमात्मा के आगे अगर झुकने की आदत बना लेते हैं तो यह पक्का है कि हमारा बुढ़ापा सुधर सकता है। हम आपसे ये नहीं करें कि संसार के आगे झुक जाओ, हम तो आपसे ये करें माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे झुको। अरे भाई, नागपुर साइड जाना, हो सके तो महाराष्ट्र में कहीं नागपुर हुआ, परतवाड़ा हुआ, इस क्षेत्र में अगर आप जाओगे ना तो वहां पर संतरे के पेड़ होते हैं, संतरे के जो वृक्ष होते हैं उसमें इतने संतरे लग जाते हैं, इतने संतरे लग जाते हैं कि वो पेड़ नीचे झुकने लगता है। झुकने लगता है तो उसमें फिर लोग बांबू लगा देते हैं, बांस लगा देते हैं। क्यों? वो पेड़ नीचे झुकेगा, टूट जाएगा, इसलिए उसमें बांस लगा दिया कि ये खड़ा रहे। जिसमें ज्ञान का फल होगा, जिसमें विद्वत्ता का फल होगा, जिसमें धैर्यता का फल होगा, जिसमें संस्कारों का फल होगा, जिसमें भक्ति का फल होगा, वो झुकेगा। और झुकेगा, आप कभी मम्मी के आगे, पिता के आगे, माता के आगे, गुरु के आगे झुक के तो देखना। जैसे ही झुकोगे ना तो गुरु जी कह देंगे उठ 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 उठ, हो गया चलो। माँ के आगे झुकोगे ना, चल उठ जा उठ जा। 2 दिन पाँव पड़ता, 2 दिन पड़ता ही नहीं, नौटंकी करता है, चलो उठ उठ जल्दी उठ। माँ भी कह देगी। तुम पिता के आगे झुकोगे ना तो पिता कह देगा हो भैया हो गया, वो मोटरसाइकिल खड़ी है तेरी, ले जा जा। आज बर्थडे है तो झुक लिया, जन्मदिन है तो प्रणाम कर लिया, चल चल उठ 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 जला, चल उठ जा। माता पिता भी कहे तो ये जो फलदार वृक्ष है ये झुकता है। ज्ञानी पुरुष झुक जाता है, विद्वान झुक जाता है, संस्कारवान झुक जाता है, धैर्यवान झुक जाता है। और जब वो झुकता है, उसके झुकने में कितना सुख है ये देखिए कि दूसरा व्यक्ति उसमें बांबू लगा देता है, बांस लगा देता है कि ये ज्यादा झुक ना जाए। उसी तरह जैसे ही हम झुकते हैं, जैसे ही हम प्रणाम करते हैं, जैसे ही हम नमन करते हैं, जैसे ही हम दंडवत करते हैं, जैसे ही हम साष्टांग करते हैं माता पिता गुरु और परमात्मा के आगे, तो भगवान भी देखकर कहता है कि इसमें मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, अर्थात इसको मुझे सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे झुकता रहा है, मेरे आगे ये नमता रहा है, मेरे आगे ये नमन करता रहा है, ये मेरे आगे प्रणाम करता रहा है, इसलिए मुझे बांबू लगाना पड़ेगा, इसको सहयोग देना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। परमात्मा थोड़ा सा झुकना। बचपन गया कोई बात नहीं, जाने दो। जवानी गई ना, जाने दो, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल हो। अभी भी ट्रेन अपने स्टेशन पे ही है, बस सीटी मार रही है। बचपन और जवानी तक तो स्टेशन पे ही ट्रेन है, ये समझ लो, कोई बात नहीं। अपने अभी अभी अधेड़ी और बुढ़ापा बाकी है, अभी तो सीटी मारी है, धुआं छोड़ा है उसने। और अधेड़ी आने के बाद में बस जैसे ही जवानी गई और जवानी के बाद में अधेड़ी आई तो तैयारी कर कर अटैची रख कर बैठ जाना ट्रेन में, नहीं तो फिर अब छूट जाएगी। अभी तक कुछ नहीं, अधेड़ी तक भी कोई दिक्कत नहीं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, बस ये 3 अवस्था के बाद में जब बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो कोई भरोसा नहीं कि कब जाना पड़ जाए, ट्रेन कब चली जाए। इसलिए उस पल को, उस घड़ी को, उस क्षण को हमें निश्चित कर कर भगवत स्मरण करना है। ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है कि प्राण कब छूटेंगे, प्राण कब जाएंगे, ना हमको मालूम ना आपको मालूम। बस परसों कहा था, इस तन से जब प्राण तजूं तो होठों पे नाम तुम्हारा। बस इतना, इतनी कृपा करना। चार अवस्था, 4 गुरु। कितने गुरु हैं? 4। माता,
पिता, शिक्षक, सदगुरु, ये चार अवस्था को साधने के लिए चार गुरु बनाए गए। प्रथम गुरु है मां। मां के बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। जब तक बच्चा कुंवारा रहता है, माता मार्गदर्शन करती है, खूब प्रेम से मार्ग दिखाती है, बेटा पढ़ाई करो, वहाँ ट्यूशन चले जाओ, वहाँ पर ऐसा कर लो, उस कैंपस को पास कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। माँ गुरु है। बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो माता है। माता उसको बार बार मार्गदर्शन करेगी। कब तक? जब तक बेटा कुंवारा है। और माता ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मार्गदर्शन नहीं करती। शिव महापुराण में पार्वती जी का जो खंड वर्णन किया गया है और कौमार खंड में जो वर्णन किया गया है उसको समझिएगा कभी जीवन में। शिव महापुराण में कहा कि माता ऐसा नहीं है कि शादी के पहले पहले आपका मार्गदर्शन करेगी, माता तुम्हारे विवाह के बाद भी मार्गदर्शन करती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि अब तुमको ये गुरु सुहाता नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर में दूसरा गुरु आ जाता है, वो उससे बड़ा गुरु है, वो उससे बड़ा गुरु आ गया है? अब माँ कहे भी ना कि ऐसा कर ले, तो जो तुम्हारे पास में सदगुरु पड़ा है ना साथ में, जिसके साथ तुम साथ फेरे करके आए हो, और वो कह देता है आओ मम्मी की तो आदत पड़ी है जरा जासी बात में टोकने की। हर चीज में टॉर्चर करना कोई अच्छा लगता है? जरा जासी बात में टोकना अच्छा लगता है? फिर वही वाली बात आ गई, जिस बगीचे में माली टोकता नहीं है उस बगीचे को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। देरी नहीं लगती। आप किसी गार्डन में जाइए, वहां पर माली नहीं होगा, वहां टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो उसके फूल सब तोड़ लाएंगे, उसकी पत्तियां तोड़ लाएंगे, और कई कई तो ऐसे विद्वान होंगे कि पूरा की पूरा पौधा ही उखाड़ के ले जाएंगे, क्योंकि वहां माली नहीं है। मां संभालने वाला कोई है नहीं, मां टोकने वाला कोई है नहीं, मां रोकने वाला कोई है नहीं। और जिस बगीचे को टोकने वाला होगा, रोकने वाला होगा, उस बगीचे को जाकर देखना, उस बगीचे में इतने गुलाब के पौधे मिलेंगे, इतने सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, क्योंकि मैं टोकने वाला है, मैं रोकने वाला है, मैं लिखा हुआ है अगर तुमने यहां पर कुछ भी तोड़ा तो तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हें 100 रुपए देना पड़ेगा। मैं टोकने वाला व्यक्ति सदा विराजमान है। उसी तरह अगर माता पिता और गुरु ये टोकने वाले ना हो, आपको जरा जरा सी बात में ना टोकें, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी नरक होने वाली है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को बुरा किसकी बात का लगता है? बोलिए जरा ईमानदारी से। पत्नी की बात का कोई बुरा लगता है क्या? नहीं। किसकी बात का बुरा लगेगा? सबसे ज्यादा व्यक्ति को अगर बुरा लगता है तो एक माता की बात का बुरा लगता है, दूसरा पिता की बात का बुरा लगता है, तीसरा गुरु की बात का बुरा लगता है। क्योंकि ये बहुत कड़ले कड़ले कहते हैं। माँ कहती है उसके साथ मत रहना, नहीं तो झाड़ू से जोड़ दूंगी तेरे को। पिताजी कहते हैं दुकान पे बैठने की फुर्सत नहीं है, गाड़ी उठा चल देता है, आधा घंटा बैठ। और फिर कोई दोस्त आया उसको बुलाने के लिए, और पिताजी तो आग बबूला होकर बोले अब भी आया है शहजादा, आधा घंटा हुआ है, आ गए लेने के लिए, जाओ जाओ दोस्त आ गए तुम्हारे। बस इतना किया और बेटे के कलेजे को ठेस पहुंच गई, मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। गुरुजी ने चेले को डांट दिया, ये तू गलत काम कर रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है, तू ऐसा गलत कर रहा है। तो इसको ठेस पहुंच गई। मेरे गुरुजी ने 10 लोगों में मुझे डांट दिया, मेरे गुरुजी ने 50 लोगों में मुझे अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए। अरे माता पिता गुरु ये तीन एक ऐसे होते हैं। माली का जो फर्ज है, माली क्या करता है कि तुमको अकेले में ले जाके डांटेगा, क्यों तोड़ रही है गुलाब का फूल? माली ऐसा बोलेगा? अरे बोलो तो, क्यों तोड़ रही है तू चंपा का फूल? माली कहेगा कि तू ये पौधा क्यों उठा के ले जा रही? धीरे से एकांत में कोने में ले जाके माली तुमको डांटेगा? अरे बोलो तो सही, माली कभी तुमको एकांत में ले जाके नहीं डांटता। माली क्या करता है, तुमने फूल तोड़ा, भले 50 लोग गार्डन में घूम रहे हो, चिल्ला के डंडा लेके दौड़ेगा। पागल हो गई है क्या? लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या? घूमने आते हो कि फूल तोड़ने आते हो?
अगर फूल तोड़ना है तो अपने घर में लगा लो। माली चिल्ला चिल्ला के बोलता है, 4 लोगों में 50 लोगों में क्यों चिल्ला के बोलता है कि आज इसने जो गलती करी है वो गलती तुम मत करना। इसलिए माली का फर्ज है कि वो चिल्लाएगा। माता पिता और सदगुरु 50 लोगों के सामने तुम्हें डांटेंगे। माता पिता सदगुरु बाहर ले जाकर, रोड पर ले जाकर तुम्हें डंडों से मारेंगे, क्योंकि इनके पास वो फर्ज है कि ये 40, 50, 100, 1000, 2000, 10,000 लोगों में भी तुमको डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मार सकते हैं, शब्दों का संबोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माली चाहता है कि मेरा ये बगीचा ना बिगड़ जाए, माँ चाहती है मेरा पुत्र ना बिगड़ जाए, पिता चाहता है मेरा बेटा संवर जाए, गुरु चाहता है कि जिसको माता पिता ने मुझे सुपुर्द करा है वो आगे चलकर और उन्नति कर जाए। अगर आज गलत संगति में पड़ गया तो कल इसकी जिंदगी नरक है, कल इसका जीवन बेकार है। ये छोटे छोटे पंडित लोगों का आप दर्शन कर रहे होंगे टीवी पर, रोज मंत्रमाला करते हैं, पाठ करते हैं। ये ब्राह्मण बालक यहाँ रह रहे हैं, पूजन पाठ का स्मरण कर रहे हैं, बड़े ब्राह्मण बालकों के साथ में मंत्र सीख भी रहे हैं, साथ में मंत्र बोल भी रहे हैं, पूजन का स्मरण भी कर रहे हैं। पूजन का स्मरण भी कर रहे हैं। अब इनके जो माता पिता हैं, आज उन्होंने अगर इनको यहाँ कुबेरेश्वर धाम में भेजा है, चितावलिया हेमा में जाओ, वो तो जानते ही नहीं थे कुबेरेश्वर धाम कहाँ है, कहाँ चितावलिया हेमा। वो तो श्योर भी कई बच्चे बहुत दूर दूर के यहाँ आए हुए हैं, ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे जो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, कुछ छोड़ा बहुत रह गया होगा तो यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो इनको इनका जो आनंद है, तो इनके माता पिता ने बस ये जानकर भेजा कि एक गुरु और 2 गुरु तुम आज छूट गए, पर तीसरा गुरु यहां पर विराजमान है। अगर गुरु जी हैं तो ध्यान दे लेंगे, गुरु है तो ध्यान दे। और गुरु के पास वो फर्ज होता है डांटने का, मारने का, शब्दों का संबोधन कहने का, चिल्लाने का। और 4 लोगों में गुरु हमें सब चिल्ला कर कहेगा, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो। इसलिए तो बच्चों को गुरुकुल सुहाता नहीं है। जब हम छोटे थे, आप भी छोटे थे, तब एक वाक्य आता था, छड़ी पड़े छम छम विद्या आए दम दम। ऐसा ऐसा कुछ बोलते थे कि गुरु की छड़ी पड़ती थी, एक पड़ा झमके तो दूसरे दिन मन पढ़ाई में लग जाता था। फिर मन करता था कि जाएंगे पिटेंगे और टीचर ऐसा बोलेंगे, गुरुजन ऐसा बोलेंगे। आज के ज़माने में बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल हो गए, इन स्कूलों में बच्चों को डर नहीं रहा, कोई डर नहीं, क्योंकि टीचर भी ऐसे हो गए कि उनको बच्चों से मतलब नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन से मतलब नहीं है, तुम्हारी विद्या से मतलब नहीं है। उन टीचरों को अगर मतलब है कि तुम कितनी फीस जमा कर रहे हो, कितना डोनेशन दे रहे हो, कितना रुपया जमा कर रहे हो, कैसी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो इस क्लास में आएंगे, किताब लेकर बैठ गए, कॉपी लेकर बैठ गए, थोड़ा बहुत होमवर्क दे दिया, थोड़ा बहुत काम दे दिया, बाकी का समय उनका जो एंजॉयफुल जीवन है वो व्हाट्सएप पर चलता रहता है, वो मोबाइल पर चलता रहता है। ये जीवन नहीं है। पहले के गुरु अपना घर परिवार छोड़कर गुरुकुल में पढ़ाने के लिए वहीं पर जैसे शिष्य रहता था वैसा गुरु रहता था, वैसा गुरु। और सीखने का मौका अगर कहीं मिल सकता है तो गुरु के पास, गुरु। कल हमारे वो चित्रकूट के पास वाले अभिषेक जी कह रहे थे, गुरुदेव देखो सत्य, बच्चे के मुख से सत्य देखिए कितना सुंदर निकलता। गुरुदेव हम गुरुकुल में पढ़े, हम सीख भी गए थे, पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा कर दिया था कि हम वो सीखा हुआ भी भूलते चले गए। पर अब हमारे को ये 2 भैया लोग, शुभम भैया हो गए, प्रशांत भैया हो गए, ये लोग साथ में जब मंत्र बुलवाते हैं, गगन भैया हो गए, ये लोग जब बोलते हैं, उनके साथ में जब बोलने का मौका मिलता है ना गुरुदेव, तो हमें सीखने का मौका मिल रहा है, हमको और सीखना।
ऐसे ब्राह्मण जिनको ब्राह्मण कर्म थोड़ा बहुत भी आता है और पूर्ण नहीं आता, हम तो चाहेंगे कि वो भी संपर्क करें हमारे कार्यालय में, प्रयास करेंगे कि उनको भी थोड़ा सा कुछ भाग हमारे ये ब्राह्मण अगर सिखा रहे हैं, प्रशांत जी सिखा रहे हैं, शुभम जी सिखा रहे हैं, तो और अच्छी बात है, और सीखें। कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। गुरु गुरु होता है।